यादव मुसलमान और कोयरी का वो बोल रहे हैं कि हम चाय नाश्ता करा देंगे और काम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को क्या करेंगे? वो बाकी लोगों को जहाज खरीद के दे देंगे। उनके एक एमएलसी ने भी कहा कि वो ठीक है बोले हैं। गिरिराज सिंह की बात तो गिरिराज सिंह बोले कि वो तो दिल की बात कर दिए हैं। वोट कब मिलने से नाराज थे कि मुस्लिम लोग, यादव लोग उनको वोट नहीं किए? जो हार गए वो क्या करेंगे? वो सबको लाठी से पीटे लगेंगे। हम कह रहे हैं भाई, लोकतंत्र में आप तब क्यों गए जब विश्वास आपको नहीं है? लोकतंत्र में जितने उम्मीदवार होते हैं, आम जनता को अधिकार है पसंद करने का। वो नोटा तक वो पसंद करता है कि भाई कोई पसंद नहीं है, वो नोटा दबाता है। ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी का इस पर सोचना चाहिए कि जो अपने आप को समाजवादी नेता बोलते हैं, 1974 जेपी आंदोलन का चेला वो बताते हैं, वो मुस्लिम, अति पिछड़ा, महादलित के नायक बोलते हैं और उनकी सांसद, उनके एमएलसी की पूरी बात भाजपा के गिरिराज सिंह और भाजपा से मिलता जुलता है। तो नीतीश कुमार से कहिए कि या तो अपने पार्टी को भाजपा में आप विलय कर दीजिए। नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हैं बिहार वासियों को, देशवासियों को? सीतामढ़ी के नए सांसद जो कि जेडीयू के हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, वो बयान देते हैं कि यादव मुसलमानों का कोई काम नहीं करूंगा, आएंगे तो चाय नाश्ता करवाएंगे और भेज देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। इसके बाद वो पलटी मार चुके हैं और उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो सबका काम करते थे और करेंगे आगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ माले के विधायक रामबली सिंह यादव हैं। सर, क्या कुछ सोचते हैं जो बयान दिए फिर उसके बाद वो पलटी मार रहे हैं? उनसे फिर एक बार पूछना चाहिए कि यादव मुसलमान और कोयरी का वो बोल रहे हैं कि हम चाय नाश्ता करा देंगे और काम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को क्या करेंगे? वो बाकी लोगों को जहाज खरीद के दे देंगे। कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब उनकी बयान जो हम लोगों ने सुना तो साफ साफ है। और फिर उन्होंने सफाई भी दिया। उनके एक एमएलसी ने भी कहा कि वो ठीक है बोले हैं। गिरिराज सिंह की बात। तो गिरिराज सिंह बोले कि वो तो दिल की बात कर दिए हैं। तो गिरिराज सिंह का बयान, उनके एमएलसी, जदयू के एमएलसी का बयान और देवेश चंद्र ठाकुर का बयान सब मिलता जुलता है। तो अब इस पर तो पहला काम माननीय नीतीश कुमार को बनता है कि जो अपने आप को समाजवादी नेता बोलते हैं, 1974 जेपी आंदोलन का चेला वो बताते हैं, वो मुस्लिम, अति पिछड़ा, महादलित के नायक बोलते हैं और उनकी सांसद, उनके एमएलसी की पूरी बात भाजपा के गिरिराज सिंह और भाजपा से मिलता जुलता है। तो नीतीश कुमार से कहिए कि या तो अपने पार्टी को भाजपा में आप विलय कर दीजिए। नाटक क्यों कर रहे हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हैं बिहार वासियों को, देशवासियों को? या अगर आपके सिद्धांत और आपके व्यवहार के विपरीत ये भाषा है तो आप देवेश चंद्र ठाकुर को पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते हैं? आप बाहर करिए। साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे, ये जो शपथ होता है, चाहे विधायक का शपथ हो, मुखिया का शपथ हो, सांसद का शपथ हो, शपथ में औपचारिक ऐलान करना पड़ता है कि हम भारतीय संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, हम लोकतांत्रिक मर्यादा का जो है पालन करेंगे। ये सारी बातें उसमें रहती है। तो शपथ के पहले अगर कोई सांसद खुलेआम बोल रहा है कि हम इसका पालन नहीं करेंगे, हम तमाम लोगों का हम प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और देवेश चंद्र ठाकुर के शपथ को रोक देना चाहिए और उनको सदस्यता, उनके चुनाव को अवैध घोषित करार देना चाहिए। हमारा मांग तो ये होगा। हाँ। वोट कब मिलने से नाराज थे कि मुस्लिम लोग, यादव लोग उनको वोट नहीं किए? जो हार गए वो क्या करेंगे? वो सबको लाठी से पीटे लगेंगे। हम कह रहे हैं भाई, लोकतंत्र में आप तब क्यों गए जब विश्वास आपको नहीं है? जनता के लिए लोकतंत्र बना हुआ है कि लोकतंत्र में जितने उम्मीदवार होते हैं, आम जनता को अधिकार है पसंद करने का। वो नोटा तक वो पसंद करता है कि भाई कोई पसंद नहीं है, वो नोटा दबाता है। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जीत जाए और वो कहे कि मैं सबका प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा, हम अक्षम हैं, तो उस क्षेत्र के जनता को भी मांग करना चाहिए कि फिर से चुनाव हो, इसकी सदस्यता रद्द हो। हमें वैसे प्रतिनिधि चाहिए जो वोट दिया नहीं दिया उनकी मर्यादा की रक्षा करें, उनका प्रतिनिधित्व हम स्वीकार करें। तो ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और नीतीश कुमार जी का इस पर सोचना चाहिए कि या तो भाजपा में विलय कर दें अपनी पार्टी को
और नहीं तो देवेश चंद्र ठाकुर पर कार्रवाई करें। अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया उनके खिलाफ। तो ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि आप संज्ञान लीजिए। आप संज्ञान लेते कहाँ हैं? बार बार अभी पूरे देश की जो सरकार है वो बिहार पर टिकी हुई है। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी पर टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है। और माननीय नीतीश कुमार जी का बार बार एनडीए में रहते हुए, पहले भी गठबंधन में रहते हुए भी ये डिमांड रहा है कि विशेष राज्य की दर्जा मिले। उनका डिमांड रहा है कि जातीय गणना पूरे देश के अंदर हो। उनका डिमांड रहा है कि ये अग्निवीर योजना युवाओं के लिए मजाक है, इसकी समाप्ति हो। तो जब इन्हीं के ऊपर अब देश की सरकार टिकी हुई है तो अब तो इनको ये लागू करना चाहिए। लेकिन इनका भी बयान सुन रहे हैं, इनके नेताओं का सुन तो बिना शर्त समर्थन दे दिए। क्यों? क्या मजबूरी है आपकी? क्या मजबूरी है आपकी? तब बिहार की जनता को क्यों मूर्खा बना रहे थे? इसलिए अगर आपकी मजबूरी है तो आप भाजपा में विलय कर जाइए। मजबूरी थोड़ी है, वो तो विकास के लिए गए हैं, नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित होते हैं। तब कहा लगी बार बार पलटी मार रहे हैं, बहुत काम से प्रभावित है। तो पुल तो सब गिर जा रहा है, यही प्रभावित है। वो पुल गिर गया और आप ऐसे जगह गए हैं कि जिस पार्टी में गए हैं वो पार्टी हाथ झाड़ दिया कि हमारा विषय नहीं है, नीतीश कुमार जी जाने। तो नीतीश कुमार जी को वो कह रहा है कि भाई ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। कहने का तो यही मतलब है उनकी कि पुल गिरा है, नीतीश कुमार जी जाने, हम इसमें नहीं है। तो इतना गिर करके, स्वाभिमान गिरा करके आप क्यों गए हैं? और अगर गए हैं विकास के लिए तो उसी में विलय कर जाने में क्या दिक्कत है? जब पूरा चीज़ें, पूरा सिद्धांत, पूरा व्यवहार उन आपके संस्थाओं का, आपके एमएलसी का भाजपा से मिलता जुलता है, तब आपको उसमें विलय कर जाने में क्या दिक्कत है? मैं तो यही कह रहा हूँ। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर क्या सोचते हैं? जी जी, बहुत दुखद है। हमारे छात्र इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा अभिभावकों का खर्च होता है, और नीट परीक्षा का जो हालात है, तो अब तो अगर ये जो कहते हैं रिजल्ट रह जाए तो योग्य शिक्षक, योग्य छात्र बाहर रह गए हैं। इसलिए हम तो अभी मांग करेंगे कि इस नीट परीक्षा को के परिणाम को रद्द किया जाए और जिन जिन छात्रों ने अप्लाई किया है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करवाया जाए फिर से। मैं तो यही कहूँगा। जेडीयू भाजपा वाले का तो आरोप है कि तेजस्वी यादव के किसी करीबी का कह रहे हैं भाई आप जांच करिए, आप जांच करिए और जांच करने के बाद में जो भी दोषी है आप कार्रवाई कीजिए ना। छात्र कहाँ पूछ रहा है कि कौन दोषी है, किस पर आप कार्रवाई करेंगे? असल में आप भागना चाहते हैं। जो आपने पाप किया है, बार बार जो ये पेपर लीक का मामला सामने आया है, छात्रों का जो है आर्थिक नुकसान हुआ है, अभिभावकों के ऊपर जो तनाव पैदा हुआ है, आप इससे क्यों भाग रहे हैं? किसका हाथ है? किस पर आप कार्रवाई करेंगे? आपकी सरकार देश में, आपकी सरकार बिहार में है, निगरानी आपका, सीबीआई आपका, आप जांच कीजिए, कार्रवाई कीजिए। इस पर कहाँ कोई बात हो रही है? बात हो रही है छात्रों के भविष्य का। पर आरोप तेजस्वी पे लगा रहे हैं। मैं इस पर कुछ भी सफाई नहीं दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ कि आप नीट को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उस परिणाम को रद्द कीजिए और फिर अप्लाई हो, फिर परीक्षा हो और उसमें छात्रों से 1 रुपया न लिया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए हमारे साथ रामबली सिंह यादव थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।